नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड साहित्य एवं संस्कृति से। दोस्तों आज हम एमसीक्यूज कवर करेंगे और ये दोस्तों आज का जो है पार्ट 2 रहेगा। और इससे पहले दोस्तों हमने इसमें पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने 35 क्वेश्चन कवर किए थे। आप सभी लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और आज हम दोस्तों पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 36, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे दोस्तों। 36 है, हिमालयन फोकनोर पुस्तक के लेखक हैं। तो हिमालयन फोकनोर पुस्तक किसकी है दोस्तों, आपको आंसर करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। हिमालयन फोकनोर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, तारादत्त गैरोला या फिर शिव प्रसाद डबराल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। हिमालयन फोकनोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, तो हिमालयन फोकनोर किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारादत्त गैरोला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों हिमालयन फोकनोर पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये तारादत्त गैरोला की पुस्तक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको तारादत्त गैरोला से पूछा जा सकता है। ठीक है, तारादत्त गैरोला दोस्तों इनका जन्म जो है आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1875 में। ठीक है, 1875 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है तारादत्त गैरोला के दोस्तों जो कविता संग्रह जो है इनके पूछे जाते हैं। तो तारादत्त गैरोला का एक जो है महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, उसको आपने ध्यान में रखना है। गढ़वाली कविता संग्रह है इनका एक, सदेही। क्या है? सदेई। ठीक है, सदेई जो है दोस्तों एक कविता संग्रह है। किसका है आपको पूछा जा सकता है, कविता संग्रह। ठीक है, इनकी इसको आप करेंगे गढ़वाली कविता संग्रह। ठीक है, गढ़वाली कविता संग्रह है दोस्तों सदेई। इसकी रचना किसने की है? तो ध्यान रखेंगे तारादत्त गैरोला ने की है। ठीक है, साथ ही साथ इनका दोस्तों गढ़वाली कवितावली नाम से भी एक कविता संग्रह है। ठीक है, एक तो आप याद रखना है सदेई, दूसरा याद रखना है इनका कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली। ठीक है, गढ़वाली कवितावली। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है गढ़वाली कवितावली जो है ये कविता संग्रह किसका है पूछा जा सकता है, किसकी रचना है पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे तारादत्त गैरोला की रचना है। और यहाँ पर सदेई की बात करें तो सदेई भी जो है किसकी रचना है? तारादत्त गैरोला की है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तारादत्त गैरोला का जन्म आपको बता दिया मैंने। ठीक है, कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों तारादत्त गैरोला की, तो याद रखेंगे इनकी मृत्यु हुई थी 1940 में। ठीक है, कब हुई थी? 1940 में डेथ हुई थी दोस्तों तारादत्त गैरोला की। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट आपको तारादत्त गैरोला से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी में लिखा है। आपको बताना है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने शोध कार्य को जो है हिंदी में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रमेश चंद्र शाह, बद्रीदत्त पांडे, मुरली मनोहर जोशी और आपका शेखर पाठक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। साथ ही साथ दोस्तों आंसर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का, क्या हो जाएगा? मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे मुरली मनोहर जोशी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने शोध कार्य को हिंदी में लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक किसकी है। ऑप्शन देखिए, यशोधर मठपाल,
भक्त दर्शन, जगमोहन रौतेला या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक किसकी है दोस्तों, आपको आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 38 का। चलिए कमेंट कीजिए किसकी दोस्तों किसकी पुस्तक है ये, आपको आंसर करना है। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह किसकी पुस्तक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 38 का। तो याद रखेंगे दोस्तों जगमोहन रौतेला की पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य की प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन रौतेला, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है 39 है द क्राउड वियर्स विटनेस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। कौन है आपको बताना है, अजय रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, राजेंद्र बलौदी, डी शर्मा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। द क्राउड वियर्स विटनेस यानी कि इसका मतलब क्या है, भीड़ साक्षी है, ठीक है। अगर हिंदी में आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। भीड़ जो है साक्षी है, ठीक है। भीड़ साक्षी है पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर आपको पूछा जाएगा द क्राउड वियर्स विटनेस, तो किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है। अजय रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, राजेंद्र बलौदी या फिर डी शर्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रचना दोस्तों ये पुस्तक जो है किसकी है, रमेश पोखरियाल निशंक की है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। द क्राउड वियर्स विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको रमेश पोखरियाल निशंक से पूछा जा सकता है, इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, इनके उपन्यास पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक को आप सभी लोग जानते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं पूछी जाती हैं, आपको पूछ लिया जाएगा कि समर्पण किसकी रचना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे समर्पण जो है किसकी रचना है, समर्पण, तो याद रखेंगे ये रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है दोस्तों, समर्पण, ठीक है। ए वतन तेरे लिए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ए वतन तेरे लिए, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है ए वतन तेरे लिए किसकी रचना है, ठीक है। तो ये भी जो है रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है, ठीक है। इनके उपन्यास पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, ध्यान रखेंगे मेजर निराला, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, मेजर निराला, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि मेजर निराला जो है किसकी रचना है, तो ये रचना है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है दोस्तों मेजर निराला। और एक क्या है दोस्तों, उपन्यास है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक उपन्यास और है पहाड़ से ऊंचा निशांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे पहाड़ से ऊंचा, ठीक है, पहाड़ से ऊंचा निशांत, ठीक है। पहाड़ से ऊंचा निशांत जो है ये भी दोस्तों उपन्यास है, किसका है, निशंक का उपन्यास है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके कविता संग्रह आपको याद रखने, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर आपने देखा अभी जो आपके क्वेश्चन में है द क्राउड बियर्स विटनेस यानी कि भीड़ साक्षी है, ये क्या है, कि इनका कहानी संग्रह है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका समर्पण हो गया, पूछा जा सकता है किसका है, ठीक है। ए वतन तेरे लिए किसकी रचना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। मेजर निराला किसकी रचना है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। पहाड़ से ऊंचा निशांत किसकी रचना है, पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखने सारी जो है रचनाएं किसकी हैं, निशंक की रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। एक दो जो है इनकी कहानी संग्रह है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह में आता है दोस्तों, एक तो आपका द क्राउड वियर्स विटनेस हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, भीड़ साक्षी है, ठीक है, भीड़ साक्षी है, ठीक है। भीड़ साक्षी है, क्या है इनका, ये इनका दोस्तों कहानी संग्रह है। दूसरा याद रखेंगे रोशनी की एक किरण, ठीक है, दोनों याद रखें, दोनों आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रोशनी की एक किरण, ठीक है, रोशनी की एक किरण हो गया, और भीड़ साक्षी है, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों जो है निशंक की क्या है, कहानी संग्रह है।
तो क्या है? कहानी संग्रह। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ठीक है? कहानी संग्रह है या फिर उपन्यास है या फिर इनकी रचनाएँ हैं, ठीक है? तो कुछ भी तरीके से आपको यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये सारे जो हैं निसंग की रचनाएँ हैं, ठीक है? कोई भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर कीजिए। 40 है दोस्तों, हिलांस कविता संग्रह किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का हिलांस कविता संग्रह पूछा है, किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, भगवती चरण निर्मोही, डी शर्मा, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर अजय रावत। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का हिलांस कविता संग्रह किसकी रचना है? तो हिलांस कविता संग्रह किसका है दोस्तों? ये है आपका भगवती चरण निर्मोही का, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हिलांस कविता संग्रह किसका है दोस्तों? ये है आपका भगवती चरण निर्मोही का, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। 41 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक हैं। आपको आंसर करना है दोस्तों, तीसरा ध्रुव जो है ये किसकी पुस्तक है, ठीक है? ऑप्शन देखिए, नंद किशोर, राजेंद्र सिंह भंडारी, यशोधर मठपाल या फिर शैलेश मटियानी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 41 का आपको बताना है तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह भंडारी, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा तीसरा ध्रुव पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है दोस्तों राजेंद्र सिंह भंडारी ने, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरीलाल वैद, यशवंत सिंह कटौज, हेमचंद्र सकलानी या फिर बद्रीदत्त पांडे। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 का आपने आंसर करना है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरी लाल वैद, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरी लाल वैद हैं दोस्तों, ठीक है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 42 का किशोरी लाल वैद जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में दोस्तों आपने आंसर करना है, नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आंसर कीजिए। 43 का आपको आंसर करना है, नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है? ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, मौलाराम, रतन कवि, बद्रीदत्त पांडे या फिर हरि कृष्ण रतूड़ी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आपको आंसर करना है, नरेंद्र हिंदू लॉ। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी पुस्तक है? साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, नरेंद्र हिंदू लॉ जो पुस्तक है दोस्तों ये है आपका, किसकी है ये पुस्तक? हरि कृष्ण रतूड़ी की, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर करना है। 44 है दोस्तों, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। आपको बताना है 44 में शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, रामनगर, कोटद्वार, कालागढ़ या फिर रानीखेत। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 44 का? शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ है? ये है आपका रामगढ़ में, ठीक है? ध्यान रखेंगे, कहाँ है ये? रामगढ़ में है दोस्तों, ठीक है? क्लियर है, कहाँ है? रामगढ़। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 44 का, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़, ठीक है? बाकी दोस्तों आप शैलेश मटियानी को जानती हैं, ठीक है? शैलेश मटियानी के दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है? तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं शैलेश मटियानी की, सब आपने पढ़ी हैं, ठीक है? जैसे आपका बोरीवली से बोरीबंदर हो गया, ठीक है? बोरीवली से बोरीबंदर तक,
दूसरा कबूतर खाना हो गया, इनकी रचना है इंपॉर्टेंट। ठीक है, हौलदार इनकी रचना है दोस्तों एक, शैलेश मटियानी की। ठीक है, भागे हुए लोग, कई जो है इनकी रचनाएं हैं दोस्तों शैलेश मटियानी की। तो आपको इनकी सारी रचनाएं ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे आपका बोरीवली से बोरीबंदर। ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर। ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर तक जो है ये इनका उपन्यास है दोस्तों शैलेश मटियानी का। ठीक है, ये पहला उपन्यास है। अगर आपको पूछा जाए कि शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा है, ठीक है, तो नाम याद रखेंगे पहले उपन्यास का। ठीक है, तो पहला उपन्यास कौन सा है शैलेश मटियानी का, बोरीवली से बोरीबंदर तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो भी ध्यान रखनी है, जैसे आपका कबूतर खाना हो गया। कबूतर खाना ये पूछा गया दोस्तों पहले। ठीक है, तो कबूतर खाना किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की है। ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट रचना है हौलदार। ठीक है, हौलदार। ठीक है, हौलदार किसकी रचना है आपको पूछा जाएगा, तो ये भी शैलेश मटियानी का है दोस्तों, हौलदार हो गया। भागे हुए लोग। ठीक है, भागे हुए लोग। ठीक है, भागे हुए लोग जो है ये किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है, ये भी शैलेश मटियानी की है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों महाभोज। ठीक है, पूछा गया था, तो महाभोज नोट कर लेंगे, महाभोज। ठीक है, महाभोज जो है आपको पूछा जाएगा, महाभोज किसकी रचना है, तो आंसर करेंगे दोस्तों शैलेश मटियानी। ठीक है, तो आपको सारी रचनाएं याद रखनी है। ठीक, इनकी एक रचना दोस्तों आपका अर्धांगिनी भी इनकी एक रचना है। ठीक है, प्यास और पत्थर भी इनकी एक रचना है। तो सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों शैलेश मटियानी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है अगर आपको पूछा जाएगा, तो आंसर करेंगे रामगढ़ में है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर करेंगे दोस्तों। 45 है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक है। चलिए आंसर कीजिए, हिमालय का इतिहास पुस्तक किसकी है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, मदन चंद भट्ट, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल या फिर हेमचंद्र सकलानी। क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 का राइट आंसर, हिमालय का इतिहास पुस्तक किसकी है दोस्तों ये, तो राइट आंसर हो जाएगा मदन चंद भट्ट। ठीक है, हिमालय का इतिहास पुस्तक किसकी है, मदन चंद भट्ट की है दोस्तों। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का आंसर करेंगे दोस्तों, मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक कब लिखी। चलिए आप जानती हैं दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसकी है, ये कई बार पूछा जाता है, तो किसकी है, ये है मुकुंदी लाल की। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक जो है कब लिखी थी। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, 1969, 1985, 1990 या फिर 1995। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कब लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक है दोस्तों कब लिखी थी, 1969 में लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करिए। 47 है दोस्तों, बाल पत्रिका श्रीदेव सुमन ने किस नाम से प्रकाशित की है। आपको बताना है बाल पत्रिका जो है श्रीदेव सुमन ने किस नाम से प्रकाशित की है। ऑप्शन देखिए, हिलांश पत्रबोध, सुमन पत्रबोध, हिंदी पत्रबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर श्रीदेव सुमन की बात हो रही है। ठीक है, श्रीदेव सुमन की जो बाल पत्रिका है, ठीक है, तो बाल पत्रिका का दोस्तों सुमन ने जो है किस नाम से इसको प्रकाशित किया था आपको पूछा है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिंदी पत्रबोध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदी पत्रबोध हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाल पत्रिका श्रीदेव सुमन ने किस नाम से प्रकाशित की, हिंदी पत्रबोध नाम से प्रकाशित की, तो इसको ध्यान में रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
बात करें श्रीदेव सुमन की दोस्तों, तो श्रीदेव सुमन से आपको पूछा जा सकता है, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका प्रमुख जो दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सुमन सौरभ। ठीक है, सुमन आपको पूछा जा सकता है, सुमन सौरभ। ठीक है, सुमन सौरभ की रचना किसने की है, तो ध्यान रखेंगे ये श्रीदेव सुमन की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों हिमाचल। ठीक, क्या है, हिमाचल जो है इनकी एक रचना है दोस्तों। ठीक है, श्रीदेव सुमन की, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रमत और कर्मभूमि नाम से भी इनकी एक रचना है। क्या है, राष्ट्रमत। ठीक है, राष्ट्रमत। ठीक है, राष्ट्रमत और कर्मभूमि। ठीक है, राष्ट्रमत और कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, तीनों रचनाएं जो हैं किसकी है, श्रीदेव सुमन की हैं। ठीक है, सुमन सौरभ हो गया, हिमाचल हो गया और राष्ट्रमत और कर्मभूमि हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर करेंगे। 48 में है दोस्तों, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 48 का, तपोभूमि गढ़वाल। चलिए आंसर कीजिए, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, शैलेश मटियानी, शिवानंद नौटियाल, हिमांशु जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, कौन है आपको बताना है। तो साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों शिवानंद नौटियाल। ठीक है, कौन है, शिवानंद नौटियाल हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जितनी भी पुस्तकें दोस्तों यहाँ पर आ रही हैं सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं शिवानंद नौटियाल। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपने आंसर करना है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये रचना दोस्तों, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजय सिंह रावत, रस्किन बॉन्ड, शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन फिल नहीं है तो इसको नन कर देंगे। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 49 का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, कौन है, अजय सिंह रावत। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन है, अजय सिंह रावत। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अजय सिंह रावत, आप जानती हैं दोस्तों उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास लिखा है अजय सिंह रावत जी ने, और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल भी उन्होंने लिखा है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है अजय सिंह रावत। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, उत्तराखंड की भोरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की भोरी अमोला कुंड, ये कुंड का नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा गया है ये कुंड जो है किस जनपद में है। ऑप्शन देखिए, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 का आपने आंसर करना है, उत्तराखंड में जो है भोरी अमोला कुंड जो है ये किस जनपद में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 50 का, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भोरी अमोला कुंड जो है ये कहाँ है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है। चलिए आंसर कीजिए, उत्तराखंड में आपको बताना है शिवानंद आश्रम। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार। आपको आंसर करना है उत्तराखंड में शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके हिंदी में जो है ये आपका टॉपिक है। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति। तो यहाँ से दोस्तों आपको कंप्लीट जो है उत्तराखंड की संस्कृति से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको देखने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों साहित्य से सारे क्वेश्चन आपको देखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिवानंद आश्रम दोस्तों उत्तराखंड में ये कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, क्या हो जाएगा, ऋषिकेश। ठीक है, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये ऋषिकेश में है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करेंगे। उत्तराखंड में भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, तो आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है, ठीक है, भुवनेश्वरी मेला। तो उत्तराखंड में भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर करें इसका? क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा राइट आंसर 52 का? उत्तराखंड में भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी ने पढ़ा है कहाँ आयोजित होता है भुवनेश्वरी मेला? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपने आंसर करना है। उत्तराखंड में अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ स्थित है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तराखंड में अनवाल लेडी बुग्याल। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है, टिहरी में है या फिर पौड़ी में है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड में अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बुग्याल दोस्तों उत्तराखंड में जितने भी बुग्याल हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अनवाल लेडी बुग्याल, तो ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों चमोली जनपद में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करेंगे। 54 है दोस्तों, गणनाथ हो गया, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल आदि देवताओं की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो आपको पूछा है उत्तराखंड में गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल आदि देवताओं की पूजा जो है कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है इनकी पूजा? ठीक है, ऑप्शन देखिए, राजी, बोक्सा, जौनसारी या फिर भोटिया। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर? गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल आदि देवताओं की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो 54 का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति दोस्तों ये पूजा करती है दोस्तों, कौन कौन से देवताओं की पूजा करती है? गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन और छुरमल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर आपने आंसर करना है 55 का कि उत्तराखंड में दक्षिण शैली का मकरवाहिनी गंगा मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन देखिए, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? उत्तराखंड में दक्षिण शैली में बना मकरवाहिनी गंगा मंदिर किस जनपद में है? आपको बताना है मकरवाहिनी गंगा मंदिर। ध्यान रखेंगे किस जनपद में आता है, बताइए आंसर कीजिए इसका। ये दक्षिण शैली में बना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 55 का? उत्तराखंड में दक्षिण शैली में बना मकरवाहिनी गंगा मंदिर ये किस जनपद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हरिद्वार में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मकरवाहिनी गंगा मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है दोस्तों। और ये किस शैली में बना है आपको पूछा जा सकता है, तो ये दक्षिण शैली में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करेंगे। उत्तराखंड में कौन सा नृत्य जो है पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है? चलिए ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है, मैंने पहले भी करवा रखा है आपको। तो कौन सा हो जाएगा नृत्य यहाँ पर? तांदी नृत्य, लंगवीर नृत्य, झुमेलो या फिर घुघटी नृत्य। आपको बताना है उत्तराखंड में कौन सा नृत्य है, कौन सा नृत्य जो है पुरुषों द्वारा जो है खंबे पर चढ़कर किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तांदी नृत्य होगा, लंगवीर नृत्य होगा, झुमेलो होगा या फिर घुघटी नृत्य होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष जो है खंबे पर चढ़कर जो है नृत्य करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लंगवीर नृत्य। ठीक है, पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो लंगवीर नृत्य जो है दोस्तों ये पुरुषों द्वारा जो है खंबे पर चढ़कर इसको किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। आपको आंसर करना है निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, किस नृत्य को जो है कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है झोड़ा? हारुल, चौफुला, थड़िया या फिर चांचरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का?
आपने आंसर करना है कौन सा नृत्य है दोस्तों कुमाऊं में, जिससे हम झोड़ा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छाछरी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है, तो छाछरी को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करना है दोस्तों, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए ये तो आप जानते ही होंगे, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 4 सितंबर। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 सितंबर। ठीक है, कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों 1 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पूछा जाए कि कुमाऊनी के साथ साथ आपको पूछा जाए कि गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, गढ़वाली भाषा दिवस। ठीक है, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस, और 1 सितंबर को मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार मानी जाती है, तो कौन मानी जाती है गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार। ऑप्शन देखिए, गौरापद शिवानी, विद्यावती डोभाल, वल्लभ डोभाल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार बताना है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार मानी जाती है दोस्तों विद्यावती डोभाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने कराया था। ये तो आप जानती हैं, किसने कराया था बताइए। द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, इसको किस वंश ने कराया था। ऑप्शन देखिए, चंद वंश, पवार वंश, कुड़िंद वंश या फिर कत्यूरी वंश। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का। आंसर कीजिए, द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने कराया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा कत्यूरी वंश ने कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। आपको आंसर करना है, मानस खंड में अल्मोड़ा किले क्या कहा गया है। चलिए आंसर कीजिए 61 में मानस खंड में जो है अल्मोड़ा को जो है क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अल्मोड़ा को जो है मानस खंड में क्या कहा गया है, ताम्र क्षेत्र कहा गया है, राम क्षेत्र कहा गया है, तीर्थ क्षेत्र कहा गया है या फिर पर्वत क्षेत्र कहा गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। मानस खंड में जो है अल्मोड़ा के लिए दोस्तों अल्मोड़ा को क्या कहा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा को कहा गया है राम क्षेत्र। ठीक है, ये कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे मानसखंड में अल्मोड़ा को जो है राम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा मेला जो है भेड़ पालकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, हनोल मेला, भद्रराज मेला, टपकेश्वर मेला या फिर नोड़ाई मेला। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा मेला है जो भेड़ पालकों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा, नोड़ाई मेला। ठीक है, क्या हो जाएगा, नोड़ाई मेला हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नोड़ाई मेला जो है ये ये जो है आपका भेड़ पालकों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 आंसर करना है आपको, पौराणिक टिमुड़ा मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है। चलिए आंसर कीजिए, 63 में आपने आंसर करना है, टिमुड़ा मेला जो है, ठीक है, ये किस स्थान पर लगता है, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पौराणिक मेला है। ठीक है, टिमुड़ा मेला, तो टिमुड़ा मेला दोस्तों ये किस जनपद में जो है ये लगता है। तो आपको राइट आंसर बताना है 63 का क्या हो जाएगा राइट आंसर,
तिमुणा मेला दोस्तों ये लगता है आपका चमोली में, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जोशीमठ में लगता है वैसे, ठीक है। जोशीमठ आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, जोशीमठ, तो ध्यान रखेंगे जोशीमठ चमोली में दोस्तों मनाया जाता है तिमुणा मेला, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पर 64 का आंसर आपको करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोक कला संस्थान जो है निम्न में से कहाँ स्थित है। चलिए आंसर कीजिए। लोक कला संस्थान ये दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ स्थित है लोक कला संस्थान? रुद्रपुर, भीमताल, खुटानी, अल्मोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 64 का? लोक कला संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ स्थापित है? अल्मोड़ा में स्थापित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 आंसर करना है दोस्तों। उत्तराखंड में टोकरिया मेला कहाँ लगता है? चलिए आंसर कीजिए, कहाँ लगता है टोकरिया मेला? क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का आपको आंसर करना है। उत्तराखंड में टोकरिया मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, बागेश्वर में लगता है, या फिर पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर? उत्तराखंड में टोकरिया मेला दोस्तों ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी मेले हैं दोस्तों ये सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड का जो है आपका इतिहास और साथ ही साथ जितने भी उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट मेले हो गए ये सारी चीज़ें करा रखी हैं। जो महत्वपूर्ण मंदिर, मेले, ये सारी चीज़ें करा रखी हैं। इनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोकरिया मेला याद रखेंगे। टोकरिया मेला जो है उत्तराखंड में कहाँ मनाया जाता है, कहाँ लगता है, तो याद रखेंगे ये लगता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 आपने आंसर करना है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु आधारित है, ठीक है। तो क्या है आधारित बताइए। हारुल नृत्य आप सभी जानते हैं, हारुल नृत्य के बारे में इसकी विषय वस्तु पूछी गई है, ठीक है। रामायण पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, पांडवों के जीवन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? आपको बताना है दोस्तों, हारुल नृत्य की विषय वस्तु आधारित है। तो हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, किस पर आधारित है दोस्तों? ये पांडवों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हारुल नृत्य की विषय वस्तु आपको पूछा जा सकता है कि इसकी विषय वस्तु किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे पांडवों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में आपने आंसर करना है दोस्तों। थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा है। तो आपको बताना है थारू जनजाति, ठीक है, आप सभी जानते हैं थारू जनजाति। तो थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा कौन सी, आपको बताना है। बजहर, औथ पर्व, नौवी पूज, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 67 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा। थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए कौन सी पूजा की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औथ पर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा को क्या कहते हैं? औथ पर्व कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आपने आंसर करना है। 68 में गढ़वाली में पहेलियों के लिए कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। गढ़वाली में पहेलियों के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आना कहा जाता है, या फिर भिवाना कहा जाता है, या फिर दोनों, या फिर केवल ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। गढ़वाली में पहेलियों के लिए दोस्तों क्या कहा जाता है पहेलियों को गढ़वाल में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आना भी कहा जाता है और भिवाना भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपके राइट होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, दोनों यहाँ पर आपके राइट होंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में आपने आंसर करना है। तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली कविता की पुस्तक
सदेई का प्रकाशन कब किया था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तारादत्त गैरोला का मैंने बताया था आपको, इनका जो कविता संग्रह है पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इनका एक गढ़वाली कविता संग्रह है सदेई। ठीक है, सदेई का प्रकाशन पूछा गया आपको, इसका प्रकाशन कब किया गया था। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1917, 1918, 1921 या फिर 1920। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तारादत्त गैरोला की जो है दोस्तों गढ़वाली कविता संग्रह है इनका, ये पुस्तक सदेई। सदेई का प्रकाशन कब किया था आपको पूछा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1921, 1921 में दोस्तों प्रकाशन हुआ था इसका सदेई का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपने आंसर करना है मंदिर के शिखर के ऊपर का भाग क्या कहलाता है। चलिए, मंदिर आप सभी ने देखे हैं दोस्तों, मंदिर, ठीक है, मंदिर का शिखर होता है एक तो, ठीक है, शिखर से ऊपर, इनकी शिखर की जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, कांठा, विमान, आमलक या फिर गर्भगृह। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। देखिए, मंदिर के शिखर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, मंदिर के शिखर को हम क्या कहते हैं पूछा जाएगा, मंदिर के शिखर को, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, मंदिर के शिखर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विमान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विमान। तो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, शिखर के ऊपर का भाग जो है, यानी कि जो आपका विमान है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है पूछा गया है। ठीक है, क्या कहलाता है बताइए। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आमलक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मंदिर के शिखर के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, आमलक कहलाता है। ठीक है, आमलक। और मंदिर के शिखर को क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट, लाइक, शेयर सारी चीज़ें आप करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।